पतमुस नामक टापू जो तुर्की के पश्चिमी तट के पास ग्रीस में है, जहां पर यूहन्ना जिन्होंने बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्यों को लिखा था, उसको परमेश्वर का प्रचार करने के कारण एक सजा के तौर पर पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिया गया था। पर वहां पर परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया और ऐसा रेवलेशन लिखा गया जो डायरेक्ट स्वर्ग से उतरा था, जहां पर यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया। और पतमुस सिर्फ एक टापू ही नहीं था, ये वो स्थान था जहां पर स्वर्ग ने धरती से बात की। एक ऐसा प्रकाश आया जो बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य बन गया, जिसको पढ़ने, सुनने और मानने से हम सब आशीषित होते हैं। इस समय परमेश्वर के दास समोस टापू से पतमुस टापू की ओर जा रहे हैं, जहां पर जाने के लिए सिर्फ शिप से ट्रेवल किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप एक हिस्ट्री को देख रहे हो। ये वो जगह है जहां पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो यहाँ पर आया था। इस जगह का नाम है समोस, जो कि प्रेरितों के काम 20 उसकी 15 आयत में आप जब पढ़ते हैं, आप इस समोस को पढ़ते हैं जहां पर पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के दौरान यहाँ से वो निकला था। जिस मेन जगह के ऊपर मैं जा रहा हूँ आज, वो यहीं से होकर निकलती है। उसका नाम है पतमुस नामक टापू। वही टापू जहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य को अपने चेले यूहन्ना को दिया। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड प्लेस, आज मैं वहां पे जा रहा हूं। तो आज जो आप ये समोस नाम का टापू देख रहे हैं, इस टापू से जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पे था, यहाँ से कुछ दूर के ऊपर वो त्रोआस में था। और उसके बारे में मैं आपको वर्ड अभी दूंगा अंदर जाके, और आप इस जगह को देखिए कि आप हिस्ट्री को देख रहे हो। आप पौलुस जहां जहां से गुजरा, आप उस जगह को देख रहे हो। जहां जहां उसने प्रीच किया, जिन जिन आइलैंड्स के ऊपर, आप उस जगह के ऊपर देख रहे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कौन सी जगह है और इसका महत्व इस हिस्ट्री में क्या है, बाइबल की हिस्ट्री में क्या है। तो आज जितने लोग आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, खुदा की स्पिरिट आपको इतना आज छुएगी। और अगर आप बीमार हैं तो आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को लेने का। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूँ, आज आप वचन को सुनते सुनते हील होंगे, वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भरेंगे, वचन को सुनते सुनते अपनी व्हील चेयरों से आप खड़े हो जाएंगे और खुदा का रूह आपको छुएगा और आपके बंद रास्तों को खोलेगा। तैयार रहे परमेश्वर के वर्ड को सुनने के लिए। का ये टापू था। आइए हम आपको उस गुफा में लेकर जाते हैं जहां पर यूहन्ना ने मैं इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान, वो गुफा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को दर्शन दिए थे, मैं उसी गुफा में अभी मौजूद हूँ। ये एक हमारे लिए इमोशनल, स्पिरिचुअल एक पल था जब मैं इस गुफा में प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे वो जगह जहाँ पर यूहन्ना ने अपना सिर रख के वो रेस्ट करता था, और जहाँ वो हाथ रख के प्रार्थना के लिए घुटनों के भार बैठता उठता और उस हाथ से वो सहारा लेता था। और वो जगह जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा। इस समय मैं ग्रीस में हूँ
और जिस समय यूहन्ना परमेश्वर का संत प्रेरित यूहन्ना जब यहाँ पर आए सन 95 में, आज से 1900 साल पहले, तो वो जब यहाँ आए तो वो इफिसुस की कलीसिया के वो पास्टर थे। वो कलीसिया आज भी है, वो कलीसिया तुर्की में है। मैं इस समय तुर्की के बॉर्डर पर हूँ। ये जगह तुर्की से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है और मैं ग्रीस के अंदर हूँ। ग्रीस और तुर्की का एक तरह का बॉर्डर है। और वो 7 कलीसियाएँ जो प्रकाशित वाक्य में जिनको परमेश्वर ने मैसेज दिया, वो इफिसुस, वो स्मरना, फिलाडेल्फिया, वो सभी 7 चर्चेस जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, रेवलेशन में पढ़ते हैं। जब हम रेवलेशन 1 उसकी 11 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, इफिसुस, स्मरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तो इन 7 कलीसियाओं को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं और वो तुर्की में पड़ती हैं। और इस मैसेज को देने से पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि कलीसिया को बोल कि वो सब बीमारों को आज के दिन, संडे के दिन वहाँ पे इकट्ठा रखें, क्योंकि आज अब अपनी ज़िंदगी के उस मसे को, उस हीलिंग को और उस डिलीवरेंस को आप पाके जाएंगे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सेम नहीं रहेंगी। मैं उसी गुफा में मौजूद हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास संत यूहन्ना को दर्शन दिया था। वो मेरे पीछे जो गुफा का स्थान है वो आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे, जहाँ पर वो रेस्ट करता था, जहाँ पर वो अपने हाथों से सहारा लेके खड़ा होता था और जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा कि संत यूहन्ना जब तुर्की में प्रीच करते थे, जिसे एशिया माइनर बोला जाता है, तब आप बाइबल में उसे एशिया माइनर के नाम से पढ़ते हैं, जो मॉडर्न डे का, आज का तुर्की है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो उनसे बहुत इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि उनका प्रभाव जो था वो बहुत बड़ा था। तो उन पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाकर उनको मारने की कोशिश की गई और जब उनको उबलते हुए तेल में डाला गया और वहाँ उनका बाल भी बांका नहीं हुआ तो वो डर गए और इस पतमुस नामक टापू पर उन्हें बाकी कैदियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर छोड़ दिया जाता था, ये बहुत दूर है। आज मैं एक शिप के सहारे से यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने जो पहले आपको वचन दिया समोस से, जहाँ पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान रुके थे, और आज जब समोस से हम यहाँ आए तो बहुत दूर ये आइलैंड है। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप मेरे संग मुझे फॉलो करें तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि तो जब पतमुस टापू, मैं आपको ये गुफा से दिखा रहा हूँ जहाँ पर यूहन्ना ने लिखा था, और ये बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं। अगर आप देखें जहाँ ये आदमी जा रहा है, ये वो गुफा है, ये अंदर। तो आप पूरी वीडियो में, मैं वहाँ पे था तो आप उसको देखेंगे साथ साथ वीडियो में। तो ये वहाँ पर हम अपने शिप को देखते हैं, और अगर आप देखेंगे इस पतमुस नामक टापू को, और उसको मैंने बड़े ध्यान से देखा है, वो समंदर अटैच है इसके साथ,
और ये सारा एक ही टापू है। और ये पतमुस के साथ एक और टापू है, लेकिन ये अगर आप टापू बड़े ध्यान से मैंने इसकी स्टडी की, अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये सब बाद में लगाए गए हैं। ये आपको छोटे छोटे पेड़ जो नज़र आ रहे हैं ये सदियों से यहाँ नहीं है। और अगर आप ओरिजिनली इस टापू को देखेंगे तो ये ओरिजिनल ये ऐसा टापू था। जब यमुना यहाँ संत आए होंगे तो ये वो इस तरह से दिखता था। ये एक बंजर प्रकार का ये टापू था। बहुत कम प्रकार के यहाँ उस समय फल रहे होंगे, बहुत कम प्रकार के खाने के यहाँ पर स्थान होंगे, क्योंकि जितने पेड़ अभी आप देख रहे हो मेरे आसपास ये सभी अभी के लगाए गए हैं। और ये छोटे छोटे पेड़ जो आप देख रहे हो, और जैसे जैसे यहाँ लोग आते रहे, विजिटर आते रहे, होटल्स बनते रहे, तो घर बनते रहे, लेकिन जब वो यहाँ पर भेजे जाते थे तब यहाँ वो मरने के लिए भेजे जाते थे। क्योंकि यहाँ पर और जो लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम करते थे, जो लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होते थे, जो लोग सरकारी नीतियों के ख़िलाफ़ खुलकर बोलते थे, उनको इस टापू पर छोड़ दिया जाता था। जिनको वो मार भी नहीं सकते थे और जिनको छोड़ भी नहीं सकते थे, तो इस टापू पर आकर भूख से थोड़े दिनों, महीनों और हफ्तों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर इनफ खाना मौजूद नहीं था। कभी मछली आप कितनी पकड़ सकते हो, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास कोई इनफ कपड़े नहीं हैं। यहाँ बहुत ही सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी को टफ करने के लिए वो यहाँ पे इनको छोड़ दिया करते थे। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो टापू आपको ओरिजिनल दशा में है वो हमेशा आपको बंजर ही, यहाँ पर इतना ज़्यादा गहरा आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से तो 95 ईस्वी में संत यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिए गए थे। और इस टापू पर जो लोग उनके साथ वो सज़ा भुगत रहे थे, उन्होंने उनको प्रचार किया, उनको बपतिस्मा दिया, क्राइस्ट का उन्हें फॉलोअर बनाया। और इस गुफा में जो एक वोल्केनिक केव है, यानी ये ज्वालामुखी के कारण एक केव बनी थी, और ये अब यहाँ तो आपको ये लकड़ी के नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बनाए गए हैं, लेकिन अंदर जो केव हमने देखी हैं वो टोटल एक पत्थर की एक गुफा है टोटल बनी हुई। और उस पत्थर की गुफा में जब आप देखेंगे उसे साथ साथ वीडियो में, तो वो वोल्केनिक ज्वालामुखी के लावा के साथ बनी गई एक गुफा है। तो वो इस जगह के ऊपर वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे, वो प्रीच करते थे नीचे लोगों को, यहाँ के जो कैदी थे उनको बैप्टाइज करते थे, और उसके बाद यहाँ पर वो अलग प्रार्थना करने के लिए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अलग जंगलों में जाकर वो प्रार्थना करते थे, वो यहाँ पर भी वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आते थे तो तब परमेश्वर ने उनको यहाँ पर दर्शन दिया था। और उस दर्शन के दौरान जिस जगह पर वो प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखी गई, उस जगह को भी आप अभी देख रहे होंगे वीडियो में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज परमेश्वर हमें देता है। क्या पता चलता है, 95 में जब वो यहाँ पे आए और परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य उन्होंने हासिल किया, उसके बाद जिस सरकार ने उनको पनिश किया था उस व्यक्ति की डेथ हो गई। और उसके बाद जो नया राजा वहाँ बैठा वो क्रिश्चियंस के लिए थोड़ा दर्द रखता था, उनके साथ कोऑपरेट करता था। उसके बाद संत यूहन्ना को वापस उसी स्थान पर बुला लिया गया और वो यहाँ से चले गए, और वहाँ पर फिर वो अपनी ज़िंदगी के बाकी बुढ़ापे के दिनों को उन्होंने बिताया। इसका मतलब हमारी लाइफ में आने वाली परसिक्यूशन, सताव भी एक गहरे और एक दूरदर्शी मकसद के साथ वो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें दिखाते हैं विज़न को और कुछ ऐसा स्थापित कर जाते हैं जो आप किसी भी
तरह से स्थापित नहीं कर सकते, अपनी प्रार्थनाओं से भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस ग्रीस देश में मैं मौजूद हूँ, यीशु मसीह के जन्म से 350 साल पहले यहाँ एक राजा हुआ था जिसका बहुत नाम है अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। वो राजे ने अपनी छोटी उम्र में ही इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था। उसने अपनी छोटी उम्र में ही, अगर मैं आपको उसके एरियाज़ को बताऊं कि कौन कौन से एरियाज़ थे जो अलेक्जेंड्रा ने कैप्चर कर लिए थे, क्योंकि आप बोलोगे आप इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका एक गहरा मकसद है मेरे पास आपको बताने का। इस ग्रीस में अलेक्जेंड्रा जो राजा था उसकी ताजपोशी की गई थी, इसी ग्रीस में जहां मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। पतमुस भी उसी ग्रीस का आज एक हिस्सा है। उस समय